क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे, एलटी में भी पूछा था और पीजीटी में भी पूछा गया था, दोनों एग्जामिनेशन में पूछा गया था। और वो क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, इसीलिए डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक बार आप देखना अंत तक, समझ में आए तो इसको कई बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है किसी भी एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा -3 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस ई टू पावर 3x है। इसका इंटीग्रेशन पहला ऑप्शन दे रखा था यहाँ पे 1/3, सेकेंड ऑप्शन दे रखा था 1/9 और थर्ड ऑप्शन दे रखा था 3 और डी ऑप्शन दे रखा था 9। तो i इक्वल टू लिख लीजिए, बाई प्रॉपर्टी 4 लगाइए। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था। -3x 3 हो गया यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर -x हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करिए तो यहाँ 2 आयोटा हो जाएगा, -3 to 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इसको 1/3 टू पावर x लिख सकते हैं, तो 1 + 3 पे पावर x अपॉन 1 + 3 पे पावर x हो जाएगा dx। ठीक है, तो अब इससे कैंसिल, -a to a क्या होता है, प्रॉपर्टी लिख सकते हैं 0 to 3, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx। कैंसिल कर लीजिए, तो i इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3 हो जाएगा, 0 to 3 हो जाएगा। बेसिकली इसका 9 आंसर था, डी इज द राइट आंसर था। अब देखिए हम इतना क्यों डिस्क्रिप्शन किया है। डायरेक्ट कहते अगर इस क्वेश्चन को करना था तो डायरेक्ट आउट फंक्शन होता है, तो नीचे वाले फंक्शन को हटा दो, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते तो ये आपको आंसर मिल जाता इजी तरीके से। तो ये सिंपल था, ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन को हटा दो, जो बचा इवन फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, तो सिंपल एक लाइन में आंसर आ जाता है। ये मैंने डिस्क्राइब करके किया, तो आप वैसे भी डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ एक तरीका। अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता कि ये देखते ही इसका आंसर ऐसे है। कैसे, क्योंकि इसका ट्रिक में इसमें कर कि पहला ऑप्शन π/2 है, दूसरा ऑप्शन इसका π/4 है, तीसरा ऑप्शन π/3 है और चौथा ऑप्शन π/8 है। इसका आंसर π/4 आएगा। कैसे, x = tan थीटा पुट करिए यहाँ पे, तो dx = क्या हो जाएगा, sec² थीटा d थीटा हो जाएगा, और लिमिट चेंज करिए तो 0 to π/2 हो जाएगा। तो ये आ गया tan थीटा 1 + tan थीटा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1 + tan² थीटा और dx इधर पे sec² d थीटा। अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये सिंपल बचा 0 to π/2 tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा रखोगे, इसका आंसर कितना आएगा, π/4। ये कैसे होगा, बाई प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो आपको इजी तरीके से आंसर आ जाए। कुछ यहाँ पे और बताना चाहता हूँ जिसका आंसर π/4 होता है। ये कई बार पूछा जाता है, π/2 sin पावर n थीटा अपॉन 1 + cos पावर n थीटा, मतलब साइन, यहाँ साइन पावर n थीटा, यहाँ साइन पावर n थीटा ले लीजिए। ये इसका आंसर ऑलवेज π/4 होता है, 0 to π/2, यहाँ cos टू पावर n थीटा अपॉन साइन पावर n थीटा, n की जगह कुछ भी पावर हो सकता है, cos पावर n थीटा, ये दोनों का आंसर π/4। ऐसे ही tan थीटा में भी होता है, 0 to π/2 tan थीटा पावर n थीटा अपॉन 1 + tan पावर n थीटा हो, इन सब का आंसर π/4 होता है। इस तरह के क्वेश्चन पावर कुछ भी हो, ये cot थीटा भी होता है, तो भी उसका आंसर कितना आएगा, n इसलिए लिखा हूँ कि n की जगह पे कुछ भी पावर आप रख सकते हैं। अब बाई प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो इसका ऑलवेज आंसर क्या आएगा, π/4
4 आएगा। अगला एक क्वेश्चन था जो डिस्कशन मुझे करना था। एक इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to 1000 e टू पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर dx था। इसका जो पहला ऑप्शन दे रखा था वो दे रखा e टू पावर 1000 माइनस 1 अपॉन e माइनस 1। बी ऑप्शन जो दे रखा था e टू पावर 1000 माइनस 1। सी ऑप्शन दे रखा है 1000 e टू पावर 1 माइनस 1। और डी ऑप्शन दे रखा था e माइनस 1 ऑब्लिक 1000। तो अब आप जानते हैं इसको अब 1000 बाहर कर सकते हैं, इसको e टू पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंगलटन x होता है। तो 1000 0 to 1 e टू पावर सिंगलटन x होता है और e टू पावर x का एक तरह से होगा तो e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x होता है। अब लिमिट 0 to 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो e आएगा। ये इसलिए क्वेश्चन सारे डिस्कशन किए हैं कि कई बार ये पूछा गया है। इसका सी इज द राइट आंसर था। तो 3 क्वेश्चन किए, बहुत सिंपल था, इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। कम से कम 8-10 बार ये किसी एग्जामिनेशन में आया, इसलिए मैंने आपसे डिस्कशन किया। ओके, धन्यवाद बच्चों।